हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सभी? एक्चुअली आज मुझे थोड़ी अलग बातें करनी थी आपसे। आपसे यानी कि किससे? जो एक्चुअली मुझे 42 डेज से फॉलो कर रहा है कंटिन्यूसली एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए। उनसे जो एक्चुअली देख कर चले जाते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो सच में मुझे फॉलो कर रहा है इतने दिनों से, उनके साथ थोड़ी सी बातें करनी थी। अब देखो, मैं जैसे आप डेली मुझे देख रहे हो और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कि हाँ आज ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये करना है वो करना है सभी, और बताता रहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे कि मेरा पीसी का इशू चल रहा है, उस वजह से मैं सिर्फ मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ और आपको टू डू लिस्ट भेज रहा हूँ। लेकिन उस वजह से एक इशू हो रहा है मेरे साथ कि मेरा जो यूट्यूब ग्रो करने का सपना था वो थोड़ा सा यूट्यूब मेरा रुक गया है। यानी कि क्या हो रहा है, मैं एक्चुअल में जो वीडियोस बच्चों के पास जानी चाहिए वो मुझसे बन नहीं पा रही। तो अब देखो, अब मुझे भी मेरे बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आपके बारे में भी सोचना चाहिए जो मुझे इतने दिनों से फॉलो कर रहे हैं। अब देखो, मैं थोड़ा सा टू डू लिस्ट वाली सीरीज़ को रोकने वाला हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आपको इस बात बता रहा हूँ, और मैं थोड़ा फोकस करने वाला हूँ कि कैसे मैं रिस्टार्ट करूँ मेरी वो यूट्यूब की जर्नी, जहाँ मैं सिखा सकूँ आपको, पढ़ा सकूँ। उसके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। क्या हो रहा है, मैं मेरा दिन में आपको जो मैं टारगेट देता रहता हूँ, मेरे दिमाग में वो चलता रहता है कि आगे कैसे बढ़े, या बच्चों को इनको जो मुझे फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्ट, मुझे पता है कि अब कितने लोग मुझे एग्जैक्ट फॉलो करते हैं। एग्जैक्ट यानी कि नंबर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन पता है कि कितने लोग, कितने बच्चे मुझे एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं। अब उनके बारे में ये भी दिमाग में आता है कि अगर मैंने बंद कर दिया तो वो मुझ पे रिलाई करते हैं और उनको मैं बीच में छोड़ कर नहीं जा सकता। अब देखो, इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा है। मैं क्या करने वाला हूँ आपको, जो आप तुम मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन किया है आपने, यानी आपको एक मैसेज करना है सिर्फ कि हाय सर, मैं आपकी टू डू लिस्ट फॉलो करता हूँ। एक टेलीग्राम ग्रुप जो है वहाँ मैसेज करना है, वहाँ मैं आपको डीएम कर दूंगा, डायरेक्ट मैसेज कर दूंगा कि एक ग्रुप भेजूंगा आपको, जहाँ मैं एसबीआई क्लर्क टू डू लिस्ट वाला एक ग्रुप रेडी कर रहा हूँ। वहाँ मैं आपसे बात करूँगा, यानी कि जो वीडियो डिस्कशन हो रहा है वो वीडियो डिस्कशन नहीं होगा। अब हमारा डिस्कशन वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर होगा, और उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं और जो मुझे एक्चुअल में एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए फॉलो करना चाहते, जो मेरी टू डू लिस्ट फॉलो करना चाहते, एक्चुअली ऐसे भी फॉलो करना चाहते, वो उनके लिए वो एक ग्रुप बना हुआ है, लेकिन एक टू डू लिस्ट वाले बच्चों के लिए ग्रुप बनेगा। अब देखो, उस ग्रुप में उतने ही बच्चे होंगे जितने एग्जैक्टली मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं और जिनको मैं गाइड करने वाला हूँ। मैं आपको बीच में छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि 42 डेज से आप इनिशियल फेज से आप मेरे साथ हो, तो आपको मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ। अब देखो, यहाँ एक दिक्कत ऐसी भी थी कि मैं जब सोचता रहता हूँ, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मुझे अगली वीडियो जब बनानी है आपके लिए, तब मुझे समझ में नहीं आता। अब ऐसा हो गया है कि इतने दिन हो गए तो मुझे समझ नहीं आता कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, आप कहाँ तक पहुँच गए हो। तो वो जो ग्रुप बनेगा वहाँ आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। आपको वहाँ आपका सेक्शनल मॉक, आपने जो मॉक लगाए उसका स्कोर डालना पड़ेगा। तो मैं आपको वहाँ जेन्युइनली एक एक को गाइड कर पाऊँगा कि यहाँ आपकी ये गलती हो रही है, आपको मेंस का फोकस करना है, मेंस के ऊपर फोकस करना है या नहीं करना है, कंप्लीट जीए को अगर छोड़ना है तो छोड़ना है, ऐसा बोलूँगा। क्योंकि मैं ना बच्चों को देख रहा हूँ, बहुत से बच्चे 3-3 4-4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। यानी कि मैं एक इंस्टीट्यूट में काम करता था, मैंने बताया होगा आपको अगर पता नहीं है तो। जो बैंकिंग के स्टूडेंट का इंस्टीट्यूट था, बैंकिंग का प्रिपरेशन करते थे बच्चे, वहाँ के बच्चे अभी तक मेरे कांटेक्ट में हैं, और वो बच्चों का सिलेक्शन अभी तक नहीं हो रहा है। तो सिलेक्शन लेना इतना भी आसान नहीं। कई कई बच्चों ने एक एक साल तक का करंट अफेयर्स किया, लेकिन स्टिल प्रीलिम्स नहीं निकलती। तो एक, अगर मैं एज ए मेंटोर आपको गाइड कर रहा हूँ तो आपको दिल से मुझे गाइड करना है। ऐसा नहीं कि आपको मैं डेली बता रहा हूँ कि टू डू लिस्ट ऐसे फॉलो करो, आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन मुझे पता नहीं कि आप कहाँ तक पहुँच गए हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप कहाँ तक पहुँच गए हो वो भी मुझे पता रहना चाहिए। और वो कहाँ कैसे पता चलता है? जैसे कि मुझे 2-3 दिन पहले या ऐसे मैसेज आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, सर मुझे आपका, यानी इंग्लिश में बातें करते हैं, मैं इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो मैं उनसे हिंदी में ही रिप्लाई दे देता हूँ। कि मैं बोलता हूँ कि वो बोलते कि सर मुझे एसबीआई क्लर्क के मेंस के बारे में बताओ, एसबीआई क्लर्क के, एसबीआई पीओ के मेंस के बारे में बताओ।
ऐसा आए मैसेज बहुत से कि सर मुझे जेन्युइन गाइडेंस चाहिए आपका, आप अच्छे बात करते हो तो प्लीज़ बताओ कि एसबीआई क्लर्क के मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। मेरा सेकंड यानी कि पहला मैसेज यही होता है कि प्लीज़ आपके लास्ट के 5 प्रीलिम्स के मॉक मुझे सेंड करो और 1-2 आपने जो भी एग्ज़ाम दिए उनके स्कोर कार्ड भेज दो। नॉर्मल है, बेसिक फंडा है। मैं इतना क्लियर हूँ ना कि अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ तो आप कहाँ हो वो मुझे पता होना चाहिए। आपको मैं मेंस का प्रिपरेशन कैसे करना है वो बताओ एंड आपकी प्रीलिम्स ही नहीं निकलती तो क्या फ़ायदा। आप करंट अफेयर्स का 6-8 मंथ का प्रिपरेशन कर बैठे हो लेकिन आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलता। तो आपने जो 6-8 मंथ 2-2 3-3 घंटे करंट अफेयर्स को लगाए उसमें आप बहुत सा प्रोग्रेस कर सकते हैं कॉन्ट रीजनिंग या इंग्लिश में। 3-3 घंटे एक ने इंग्लिश किया डेली 6 मंथ से तो इंग्लिश तो इम्प्रूव होगा, 101% होगा। लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं आज का जो भी टॉपिक है वो यही है कि मैं टू डू लिस्ट बंद करने वाला हूँ, लेकिन आपके लिए एक ग्रुप तैयार करूँगा जहाँ हम डिस्कशन करेंगे। आपसे डिस्कशन करके मैं फिर वहाँ ग्रुप पे डिस्कशन करके वही डिस्कशन आगे बढ़ेगा कि आपके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल अगर हो जाए। आपको कैसा होता है कभी कभी वीडियो कॉल में बात करना नहीं तो आप वीडियो को ये कर सकते हो और सिर्फ ऑडियो सुन सकते हो तो मुझे समझ में आएगा कि आपका प्रॉब्लम का क्या है। मैं एग्जैक्टली आपके साथ यानी कि मिलना चाहता हूँ कि क्या कैसे आपको आगे लेकर जा सके। तो आई होप कि मेरी जो भावनाएं है आपको समझ में आ रही है कि मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत फोकस करना है मेरे करियर के ऊपर। ये यूट्यूब जर्नी जो स्टार्ट की है उसको मुझे आगे लेकर जाना है। तो आप मेरे साथ हो इसका तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप यहाँ से भी आगे मेरे साथ चलो एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो इस बात के लिए। और नाराज़ मत होना क्योंकि मैं टेलीग्राम ग्रुप तो बना रहा हूँ। अब जेन्युइनली सिर्फ आपके लिए एफर्ट्स होंगे जो मेरे साथ इतने दिन से है और उनके लिए मैं आपका टू डू लिस्ट बोलो या आगे कैसे जाना है वो मैं उस ग्रुप पे बता दूंगा। आज आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे डीएम करो, डायरेक्ट मैसेज टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैसेज करो, मैं आपको डीएम कर दूंगा, एक ग्रुप भेज दूंगा। वहाँ हम जितने भी बच्चे टू डू लिस्ट सिर्फ फॉलो करते हैं उतने रहेंगे। फिर हम अगर मुझे वॉइस नोट भेजना है, वीडियो नोट भेजना है तो मैं वहाँ भेज दूंगा कि आपको कैसे जाना है। आपके मॉक देखूंगा, आपका एनालिसिस करूंगा कि क्या कहाँ कमी है, कहाँ आपको प्रिपरेशन करना है, सभी चीज़ें जेन्युइनली बताऊंगा। तो आपको भी ऐसा होगा कि वहाँ से प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छा होगा। तो वीडियोस हम बंद कर रहे हैं क्योंकि मुझे आगे थोड़ा अलग तरीके से देखना है मेरी जर्नी को एंड मुझे भी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, जो आपको सिखाना है उसके ऊपर। दैट्स इट। ये था आज का वीडियो एंड टू डू लिस्ट वाला तो आज दिन है डे 43, उसके बारे में भी बताना चाहूँगा जो आपको कंप्लीट करना है आज का दिन। आज आपको क्या करना है, इंग्लिश करंट अफेयर्स का जैसे मैंने बताया 4th वीक हमारा सितंबर का चल रहा है, यानी कि सितंबर अब ख़त्म होने वाला है, सितंबर 4th वीक चल रहा है। सितंबर 4th वीक की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उसके बाद इंग्लिश में सेम करना है, 2.5 आवर्स का इंग्लिश का आपका टाइमिंग, 1 घंटे में पहला 20 मिनट एक मॉक, 20 मिनट के बाद 40 मिनट आपका एनालिसिस, उसके बाद 20 मिनट में आपको फिर से एक बार देखना है उसी मॉक को एंड लास्ट के 30 मिनट में आपने जो प्रिपरेशन आप अभी तक इंग्लिश का यानी कि आपका जो टॉपिक अच्छा नहीं है उसके ऊपर काम करना है। और बाकी जो भी टाइम बचता है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक रॉन्ग नंबर सीरीज, उसके 10-10 क्वेश्चन करो। 10 क्वेश्चन करने के बाद सिलॉग इनइक्वालिटी एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। अब देखो सिलॉग इनइक्वालिटी के 10-10 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का 1 क्वेश्चन एंड ये सब करने के बाद एक मॉक लगाना है। फिर से सेम पैटर्न फॉलो करना है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक रॉन्ग नंबर सीरीज, सिलॉग इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग यानी उसके बाद एक मॉक लगाना है। मैं ऐसा क्यों बताता हूँ आपको बताता हूँ कि यही पैटर्न होता है एग्जाम में इसी से सबसे ज़्यादा नंबर्स बनते हैं और जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर्स बनते हैं उसका प्रैक्टिस हमारा ज़्यादा होना चाहिए। तो यही है आपका टारगेट कि कितने मॉक आप ऐसे रिपीटेडली लगा सकते हो, उतने ज़्यादा मॉक लगाने हैं आपको ए सीक्वेंस में
एंड कमेंट बॉक्स में शाम को पोल तो आ जाएगा कि आपने कितने मॉक लगाए हो, पूछूंगा मैं, आप उसमें कमेंट कर देना। एंड प्लीज़ आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है वो आप सभी के लिए जो मुझे जेन्युइनली फॉलो करते हैं। एंड अगर कोई नहीं फॉलो करता है और उनको फॉलो करना है वो भी आ सकते हैं वहाँ, उनको भी मैं एग्जैक्ट बताऊँगा कि आप ये स्कोर देखूँगा कितना स्कोर है, क्या कमी है, क्या करना चाहिए, उस ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है। लेकिन आपको एक मैसेज करना पड़ेगा, हाय सर मैं टू डू लिस्ट वाला लड़का हूँ या लड़की हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ और मुझे वो ग्रुप में ज्वाइन होना है, आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए या कुछ भी, कि मैं आपको एक वहाँ रिप्लाई दे दूँगा और आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा। उस ग्रुप में कम बच्चे होंगे तो वहाँ कुछ ज़्यादा ये नहीं होगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। दैट्स इट, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड स्टे विथ मी। मैं आपके साथ हूँ एंड रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता, लेकिन थोड़ा अलग वे में। यस, इतना ही। अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।